की कथा हमने सुनी और अब महालक्ष्मी के उत्पत्ति की कथा हम कल से सुन रहे थे कि महालक्ष्मी कैसे उत्पन्न हुई। तो हमने दर्शन किया कि सभी देवताओं के अलग अलग तेज के द्वारा मां का स्वरूप प्रकट हुआ। पूरे देवताओं का वर्णन हमने कल सुन लिया कि देवताओं के द्वारा अलग अलग देवताओं के द्वारा मां का सर्जन हुआ। एक एक अंग का वर्णन किया मां का। बाद में देवताओं ने देखा कि मां का आद्य शक्ति का हमने प्रागट्य तो किया, लेकिन उन पर कोई वस्त्र भी नहीं, उनके पास शस्त्र अस्त्र भी नहीं। कल मैंने कहा था जैसे हमारी बालिका जो एक व्रत करती है, इसमें जिनको हम गौरमा कहते हैं लेकिन गौरी मां मानी जाती है, उनको बनाते हैं मिट्टी में से गौरमा। तब उनको निर्माण करने के बाद उन पर वस्त्र नहीं होते, शस्त्र नहीं होते, बाद में जो निर्माण करते उसको पहलाते। वैसे ही देवताओं ने ऐसा ही किया। सभी देवताओं की शक्ति और तेज के द्वारा ये महालक्ष्मी प्रकट हुई, लेकिन कोई देवताओं ने वस्त्र दिया, कोई ने अस्त्र दिया, कोई ने शस्त्र दिया, मोतियों की माला दी, मुकुट दिया। ये क्रमशः हमने जो देवी के सर्जन का स्तोत्र था वो हमने कल सुन लिया। देवी वस्त्र शस्त्र अस्त्र से सजधज हो गई और सभी देवताओं ने शक्ति उनको प्रदान की और एक विराट शक्ति प्रकट हुई और अट्टहास्य करने लगी। जोर जोर से देवी हंसने लगी। तो उन कथा पर से हम सब समझ सकते हैं कि असुरों की रक्षा के लिए हर व्यक्ति की शक्ति की आवश्यकता रहती है। पहले तो एक असुर था रंभासुर की परंपरा में, जो महिषासुर था। महिष इतना भयंकर और आक्रामक असुर था, सभी देवताओं को स्वर्ग में से निकाल दिया था, इंद्र को इंद्रलोक में से निकाल दिया। देवता सब मनुष्य लोक में घूम रहे थे और बार बार शिव और श्री हरि को कहते, मनुष्य लोक में हम कहीं जगह पर रह नहीं सकते, मनुष्य लोक में दुखी हम सब संतापित, हम सब दुखी हैं, मनुष्य लोक में कहीं जगह पर शांति नहीं है। ये देवताओं का प्रमाण है। और शिव महापुराण में कहा कि सभी देव मनुष्य का रूप लेकर मनुष्य लोक में घूम रहे थे, जहां तहां इधर उधर वहां, और बार बार शिकायत करते हैं यहां मनुष्य लोक में कहीं शांति नहीं है। और कथा का मूल जो है मेघा ऋषि और राजा सूरत और समाधि नाम का वैश्य। गहन जंगल में मेघा ऋषि दोनों राजा और एक वैश्य को कथा सुना रहे हैं। राजा का जो राज्य था वो चला गया है, वैश्य ने अपने घर परिवारों से घर से निकाल दिया है, लेकिन दोनों माया से मोहित हैं। ये राजा अपने राज्य को याद करता है, अपने रानियों को, मंत्री को, खजांची को, सेनापति को याद करते करते मोहित होकर दुखी हो रहा है। उनके सामने जो वैश्य हैं अपने पत्नी, पुत्र, पौत्र, भाई, भतीजा सबको याद करके दुखी हो रहा है, अपमानित करके निकाल दिया है, तो भी उनका मोह छूटता नहीं है। ये दर्शन पुराणों का नहीं, दर्शन हमारे जीवन चरित्र का दर्शन है। कितना ही बेटा आपको परेशान करे, लेकिन आपका मोह कभी छूटने वाला नहीं है। आपका परिवार आपको कितना ही अपमानित करे, लेकिन कभी आप अपने परिवार का मोह छोड़ नहीं सकते। और एक बात स्फटिक है, हमारी सनातनी परंपरा है, पारिवारिक पारिवारिक जवाबदारी पूर्ण होने के बाद हर मनुष्य के लिए संन्यास आवश्यक रहता है, क्योंकि संन्यास से मोह छूटता है, जीवन का मोह छूटता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो व्यवहार और परिवार को छोड़कर संन्यास ग्रहण करना चाहिए। वन पूर्ण होने के बाद धीरे धीरे निवृत्ति का प्रयाण करें और संन्यास ग्रहण करें। संन्यास क्यों? अपने आत्ममंगल के लिए और हमारी सनातन की रक्षा के लिए संन्यास बहुत आवश्यक रहता है। अभी तो कौन संन्यास लेता है, आप सबको पता है। पहले तो हमारे संन्यास को, हमारे घर कोई साधु आता था तो हमारे माता पिता पूछते थे कि आपका दूध क्या है। अब तो किसी की कुछ पता ही नहीं। अखाड़ा, आपकी मढ़ी, आपका गुरुद्वारा, सब कुछ पूछा जाता था। बाद में प्रणाम करते थे हम। गेरुआ कपड़ा देखकर प्रणाम नहीं करते थे, हमारी परंपरा नहीं है। रंगीन कपड़ा तो कोई भी पहन सकता है यार, उसका गोत्र, उनकी परंपरा, उनकी गुरु परंपरा। सन्यास लिया, लेकिन दूध कहां से आया? कहता है सन्यासी मेरे आहिर का दूध है, मेरे क्षत्रिय का दूध है, मैं वैश्य का दूध हूं। कहना चाहिए, सन्यास में कभी झूठ नहीं होना चाहिए।
बाद में ये संसारी उनको प्रणाम करते थे। अभी भी कहीं भी गांव में जाओ, कोई ब्राह्मण होगा तो पूछे कि ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण है, तो औदिच्य ब्राह्मण, औदिच्य झालावाड़ी ब्राह्मण, अलग अलग नाम होते हैं। अभी भी हम कहीं जाते तो हम कहते केवा आप कैसे हो, तो बाबा जी। बाबा जी कैसे? वैष्णव साधु, रामानंदी साधु के पचे अतीत महाराज, ऐसे हमारी पहचान रहती है। और एक बात दिल से मैं कहता हूं, आपके पास बुद्धि है, आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास कार्य कुशलता है, और आपकी जो आत्मा शक्ति है, आपके पास कोई हुनर है, आपके पास बहुत बड़ी कोई विद्या है, तो आपके परिवार का कार्य पूर्ण करने के बाद ये विद्या, ये टैलेंट, आपका सामर्थ्य धर्म के लिए समर्पित करना चाहिए, जो सनातन को जीवित रखना है। तो बहुत सारे अखाड़ों में साधु इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा तीव्र बुद्धिजीवी संन्यास ग्रहण करे और इस सनातन धर्म का जतन करे। हमारी आखिरी पड़ाव हमारा संन्यास सनातन के लिए होना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं, दुख की बात है। तो दोनों राजा और वैश्य दोनों मोह से मोहित हैं। और मेघऋषि का आश्रम तो के शांति का प्रतीक माना जाता है। वह बलवान जंतु को, जो निर्बल जंतु है उसको मारते नहीं थे। इतना दिव्य वातावरण मेघऋषि के आश्रम का था और पूर्ण शांति का स्थान मेघऋषि का आश्रम था। लेकिन शांति रूपी आश्रम में रहने वाली राजा और वैश्य दोनों अशांत हैं, क्योंकि शांति बाहर से नहीं खरीदी जाती। शांति एक भीतरी, एक हमारा निजी स्वभाव रहता है। कई लोग भीड़ में होते हुए भी अकेले रहते हैं, कई लोग अकेले होते हुए भी भीड़ में रहते हैं। कि आपकी मानसिकता पर आधार रहता है कि आपकी मानसिकता आपने कैसे निर्माण की है। और एक बात और, आपका जीवन आपको ही निर्माण करना है। आपके जीवन रूपी इमारत और कोई कड़िया नहीं मिलते, और कोई कारीगर नहीं मिलते, और कोई मिस्त्री नहीं मिलता। आपके जीवन की इमारत बनाने के लिए आप खुद ही आर्किटेक्ट बनो, आप खुद ही इंजीनियर बनो, आप खुद ही कारीगर बनो, और जीवन रूपी इमारत इतनी बड़ी बनाओ। बनाने के लिए नींव की ईंट मजबूत होनी चाहिए। और आपको प्रगति करना, तरक्की करना है तो आपको आपके पैर पर ही चलना पड़ेगा। चढ़ना है तो निसरणी आपकी ही होनी चाहिए। दूसरों के कांध पर तो शमशान जा सकते हैं, लेकिन सफल नहीं हो सकते। सफल होना है तो आप स्वयं को जागृत करके प्रयास करना पड़ता है। पल पल का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो राजा सुरथ और वैश्य समाधि दोनों मेघऋषि के मुख से कथा सुन रहे हैं कि सभी देवताओं की शक्ति मिलकर महालक्ष्मी प्रकट हुई है। और महालक्ष्मी प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में हुआ, वो तो वस्त्र विहीन, शस्त्र अस्त्र विहीन है। सभी देवताओं ने मिलकर जिनके पास जो सामर्थ्य था, सामर्थ्य के अनुसार इस देवी को वस्त्र, शस्त्र, अस्त्र सब कुछ दिया। देवी को शक्ति प्रदान की और देवी अट्टहास्य करने लगी। और वहां से हमने कथा छोड़ी थी, वहां से कथा को हम प्रारंभ करते हैं। और कथा श्लोकात्मक है, सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं, व्यास रचित हैं। जो कुछ बोल रहा हूं शिव महापुराण आधारित बोल रहा हूं। अन्य ग्रंथों में कुछ और हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास शिव महापुराण है, उनके आधार पर मैं गाता हूं। इसलिए मैं विवाद के पात्र नहीं हूं। जो कहता हूं शिव महापुराण में से कहता हूं, इसलिए जो सुने शिव महापुराण ग्रंथ में कहा वही सुन रहे। और कहते हैं भगवान व्यास, मेघऋषि कहते हैं दोनों को, राजा और वैश्य को, इनके इस भीषण अट्टहास्य से, देवी ने इतना भीषण अट्टहास्य किया तो कहा ये सभी शस्त्र अस्त्र से सज धज कर देवी भीषण अट्टहास्य करने लगे। सारा आकाश मंडल पूर्ण हो गया और ऐसी प्रतिध्वनि हुई, त्रिलोकी व्यग्र हो गई। ये माता के हास्य से जो देवी प्रकट हुई है, क्योंकि महिष नाम का असुर कोई सामान्य असुर नहीं था, पूरे देवलोक को खाली कर दिया था। इंद्र भी मारा घूम रहा फिर रहा था। इसलिए सभी शक्ति मिलकर असुर का संहार करने के लिए तैयार हुई है। इसलिए इस धरती पर भारत में भी असुरों का संहार करना है। हर समाज, हर ज्ञाति की शक्ति इकट्ठी होनी चाहिए।
मैं फला ज्ञाति का, मैं फला जाति का, ऐसा कुछ नहीं। सब जिनके पास जो शक्ति है वो शक्ति सब साथ में मिले तो असुरों का संहार हो सकता है। ये बात हमारे पुराण में कहे और भगवान व्यास रचित ये देवी की आराधना का श्लोक है। तस्या नभ पूरा नभ व्यग्र हो गया। प्रति शब्दो हास्य के शब्द पूरे विश्व में गूंज रहे हैं। भुवनम तीनों भुवन में अट्टहास्य गूंजने लगा। और आगे कहा चारों समुद्र स्लायमान हो गए। समुद्र अपनी दिशा भूलने लगे ये अट्टहास्य से। भूमि कंपित होने लगी। यह देख महिषासुर को पीड़ा होने लगी। देवगणों ने जय जयकार किया माता का। ये अट्टहास्य से असुर भयभीत होने लगा और पृथ्वी कंपित होने लगी। समुद्र चलायमान होने लगा। आज हम बड़ी बड़ी मशीन देखने के लिए गए थे फैक्ट्री में, तो जब ये बनता है तब कितना कितना पूरा धरती कांपती है। हमने पहली बार देखा इतनी बड़ी फैक्ट्री मशीन, इतनी बड़ी बड़ी मशीन, ये सब कुछ जो बनाते हैं पित्तल में से, गजब की बात है। ये माता के लिए कितनी सुंदर बात की, आवाज से, ध्वनि से। ये पूरा समंदर चलायमान मतलब भरती ओट को भूल गया, दिशा भूलने लगा और पूरी पृथ्वी कांपने लगी। सुन ली आवाज महिषासुर ने, महिषासुर पीड़ित होने लगा। ये बात शिव महापुराण ग्रंथ की है। चलो समुद्राश्चत्वारो और वसुधा वसुधा जय शब्द ततो महिषासुर सारे भुवन के विश्व के देवता माता का जय जयकार करने लगे। उनके अट्टहास्य से सब अपनी सुरक्षा का अनुभव कर रहे हैं। माता ने अट्टहास्य किया और देवता सब शांत हो गए कि अब हमारी रक्षा होगी। अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी लंबी श्वास लेने लगे देवता। कहीं समय से पीड़ित थे, आज देवताओं की पीड़ा हरने वाली पीड़ा हरणी देवी मां जगदम्बा पूरे विश्व में फैली हुई है। जगदम्बा का जय जयकार करने लगे देवता और महिषासुर पीड़ित होने लगा। और आगे कहा और महालक्ष्मी स्वरूपिणी पराशक्ति अंबिका की भक्ति से गदगद वाणी में स्तुति करने लगे सभी देवता, क्योंकि मां भवानी प्रकट हुई है। उनकी स्तुति करने लगी। क्यों स्तुति की? बहुत बड़ी बात, वैज्ञानिक स्फटिक बात है, जो कि देवताओं की स्तुति करने से देवता प्रफुल्लित हो आह्लादित हो जाते हैं। जैसे मनुष्य की स्तुति करो तो मनुष्य भी आह्लादित हो जाता है। स्तुति मतलब प्रशंसा, उनमें जो है वो ही गाना, गलत नहीं, खुशामत नहीं भाई, खुशामत नहीं, जो है वो उनके लिए शब्द प्रयोग करना, वो उनकी स्तुति बन जाती है। देवता प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनकी शक्ति जागृत होने लगती है। इसलिए जीवन में भी याद रखें, कोई आपका स्वजन हो उनकी निंदा नहीं, उनकी स्तुति करो। आपका बेटा हो, बेटी हो, पुत्रवधू हो, परिवार हो, उनकी स्तुति होनी चाहिए। कोई न कोई तो टैलेंट होगा, कोई न कोई तो कार्यकुशलता होगी, कोई न कोई तो इसमें कोई न कोई कुछ न कुछ तो गुण होगा ना। क्योंकि आज देवी सबकी रक्षा करने वाली है, इसलिए सभी देवता मां जगदम्बा
लक्ष्मी रूपिणी पराशक्ति आद्यशक्ति अंबिका भक्ति के साथ उनकी स्तुति करने लगे। ये देवता के मुख में से प्रकट हुए शब्द है, ततो अंबिका पराशक्ति हे मां महालक्ष्मी स्वरूपिणी तुष्टुं वस्ते सुराः सर्वे भक्ति गिरा गदगद वाणी से भक्ति गिरा गिरा मतलब वाणी, गदगद वाणी से सभी देवता जय जयकार करने के सुरा सर्वे तुष्टु वस्ते, मां जगदम्बा संतुष्ट होने लगी। और किसी की भी प्रशंसा करो तो कोई भी व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। किसी भी प्रशंसा करो, खुशामद कभी किसी की नहीं कर, खुशामद करनी चाहिए किसकी? शत्रुओं की। शत्रुओं की खुशामद करो, बिना हथियारों गिर जाएगा। लेकिन सज्जनों की स्तुति करनी चाहिए, सज्जनों की प्रशंसा करनी चाहिए। खुशामद उनका कहते हैं जिनमें जो नहीं है वही उनके लिए अच्छे शब्द बोलो। स्तुति उनको कही जाती है, प्रशंसा उनको कही जाती है जो इनमें है वही वर्णन करो। किसी के मस्तक पर एक भी बाल नहीं और आपको आपके बाल बहुत सुंदर हैं तो प्रशंसा है? नहीं है, एक खुशामद है। जो नहीं है वही वर्णित करना वो खुशामद, जो है वही प्रदर्शित करना वो स्तुति, वही प्रशंसा मानी जाती है। और बहुत सुंदर बात है। और कहा लोक को इस प्रकार स्तब्ध कर दिया, महिषासुर समस्त सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों से लेकर होकर पूरा युद्ध मैदान के लिए निकल पड़ा है। जो कि असुर है, संगठित है। देवता कभी संगठित नहीं रहते, ज्ञानी विद्वान लोग भी संगठित नहीं रहते, सज्जन लोग भी संगठित नहीं रहते, प्रतिष्ठित लोग भी संगठित नहीं रहते, कलाकार भी संगठित नहीं रहते, कथाकार भी संगठित नहीं रहते। संगठित कौन रहता है? जो कम बुद्धि वाला है। असुर बुद्धि वाले लोग ज्यादातर संगठित हो जाते हैं, जो भयभीत हैं वो संगठित हो जाते हैं, जो निर्भय हैं कभी संगठित नहीं होते। देखो सज्जनों का इतना संगठन नहीं है, हमारे विद्वानों का इतना संगठन नहीं है, પછી कलाकारों का इतना संगठन नहीं है। कोई कलाकार कोई तकलीफ हुई तो सभी कलाकार वहां दौड़ कर नहीं आते ना। कलयुग में संघे शक्ति, कलयुग में संगठन बड़ी शक्ति मानी जाती है। जैसे हर क्षेत्र के लोग संगठित होना चाहिए। कला क्षेत्र में है वो संगठित हो जाए, कथा क्षेत्र में है वो भी संगठित हो जाए। कोई भी संगठन बहुत आवश्यक रहता है। किसी के साथ मारझोड़ नहीं करना है, किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन इस सुरक्षा के लिए संगठन बहुत आवश्यक माना जाता है। ये मेरी शास्त्रों की परंपरा है। आज देवता संगठित हुए, मार खाकर टूट कर संगठित हुए। संगठित हुए तो शक्ति प्रकट हुई ना। और सभी संगठित होकर देवी को तैयार किया, अस्त्र शस्त्र वस्त्र सब कुछ दिया, लेकिन इस संगठन का प्रतीक ने सभी देवता अलग 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 गुफाओं में, हिमालय पहाड़ों के कंदरा में और मनुष्य के बीच चुप 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 को रहते, तो अभी भी रहते हो गए, कुछ नहीं होता। लेकिन भगवान शिव और विष्णु जी ने कहा देवताओं संगठित हो जाओ, और ब्रह्मा की आज्ञावाणी के अनुसार सभी देवता संगठित हुए और शिव और श्री हरि ने अपने नेत्रों में से तेज प्रकट किया और देवी प्रकट की, सब मिल गए और एक महाशक्ति आद्य शक्ति को प्रकट किया गया। और ये भगवान व्यास बोले लोकम लोकम संक्षुब्ध मालोक्य देवता परिपन्थिना सन्नाद्य सैनिकास्ते सभी सैनिक के साथ महिषासुर समुद्रस्थो रुदायुधा युद्ध के लिए
संगठित होकर तैयार होने लगा। जो कि अट्टहास्य ये महिषासुर के अंत के लिए था ने, और मारक अट्टहास्य था। देवता हर्षित हुए, जय जयकार करने लगे, और जो महिषासुर का पूरा सैनिक था वो भयभीत होने लगे। और महिषासुर असंख्य असुरों के साथ शस्त्र अस्त्र लेकर इस महाशक्ति के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक होने लगा। ये महालक्ष्मी की उत्पत्ति की कथा मानी जाए, बहुत संक्षेप में शिव पुराण में। देवी पुराण में बहुत विस्तृत होगा, अन्य पुराणों में भी कुछ विस्तृत होगा, लेकिन हम नवरात्रि के दिनों में हमने निर्णय लिया था कि नवरात्रि के दिनों में माता की उपासना के हेतु हम शिव महापुराण अंतर्गत देवी पुराण की कथा करेंगे। ये जो मैं कथा कहता हूँ अन्य पुराण के नहीं, ये शिव महापुराण अंतर्गत। आइए 2-3-4 मिनट के लिए रोज हम 2 बार गरबा कराते हैं, एक बीच में और एक अंत में। एक गरबा माता जी का, चूंकि हमारी गुजरातियों की परंपरा है, ये रास, ये गरबा, ये रास मंडली, क्या क्या कितनी सुंदर होती हैं। गली गली में गरबा, गली गली में रास मंडली। अब ये थोड़ी दुनिया बदल गई, बाकी तो हर गली में कितना सुंदर रास गरबा, बहन बेटियों सब अलग अलग गणवेश में सब कुछ होता था। आइए 2-3 मिनट के लिए भाव से और आदर के साथ मां आद्य शक्ति भवानी को याद करें, मां गौरी को प्रणाम करें। हे मानो गरबो झाकम जोड़ रे, रंग मांडवणी हे रंग मांडवणी, शत शत शगनी दीवड़ी रंग मांडवणी, हो रंग मांडवणी, शत शत शगनी दीवड़ी रंग मांडवणी, हो रंग मांडवणी। मानो गरबो झाकम जोड़ रे, रंग मांडवणी, हो रंग मांडवणी, शत शत शगनी दीवड़ी रंग मांडवणी, हो रंग मांडवणी। हे मां, हे मां, हे अम्बा, हे जगदम्बा, हे काली, हे महाकाली, हे भद्रकाली, हे चंडी देवी, हे चामुंडा देवी, हे मनसा देवी। हे सोना जड़े मारो वीर रे रंग मांडवणी, सोना जड़े मारो वीर रे रंग मांडवणी, सोना जड़े मारो वीर रे रंग मांडवणी, सोना जड़े मारो वीर रे रंग मांडवणी। मानो बाजठ रतन जड़े रे रंग मांडवणी, हे मानो बाजठ रतन
गबर वाली माँ अम्बा जगदम्बा गगरी बिनु गबर वाली माँ अम्बा जगदम्बा गगरी बिनु गबर वाली माँ अम्बा जगदम्बा गगरी बिनु गबर वाली माँ अम्बा जगदम्बा माय चुंदड़ी ओटी से चार बात वाली मारे चुंदड़ी ओढ़ी से चार भात वाली माय चुंदड़ी ओटी से चार बात वाली मारे चुंदड़ी ओढ़ी से चार भात वाली माने पायो वो माने पाए सांचन लोचन का माने पाई जाजर लोचन का अम्बा जगदम्बा गगने बिनु गबर अम्बा जगदम्बा इतने बिनु गबर वाली माँ अम्बा जगदम्बा माय त्रिशूल धनुष जग रक्षा करवा माये त्रिशूल धनुष जग रक्षा करवा माय त्रिशूल धनुष जग रक्षा करवा माये त्रिशूल धनुष जग रक्षा करवा माय दुष्टों न करियो संहार अम्बा जगदम्बा माये दुष्टों न करो संहार अम्बा जगदम्बा गगने बिनु गबर अम्बा जगदम्बा बिनु गबर वाली माँ अम्बा जगदम्बा गबर वाली माँ अम्बा जगदम्बा तने बिनु गबर वाली माँ अम्बा जगदम्बा अम्बा जगदम्बा अम्बा जगदम्बा बोलिए अम्बे मात की जय। तो शिव महापुर अंतर्गत जो देवी की कथा कही वही कहने का मैं प्रयास करता हूं। और ऋषि ने कहा, मेघा ने, महिषासुर भी उस शब्द को सुनकर अति क्रोधित हुआ। अट्टहास्य को सुनकर पूरा महिषासुर सैन्य साथ जाग उठा और आग बबूला हुआ। आग बबूला मतलब बहुत क्रोधित हुआ और देवी के सामने दौड़ने लगा और तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली, तीनों लोकों की देवी ते पूरा व्याप्त, पूरा जगत प्रभावित था। लेकिन उस देवी के सामने असुर आने लगा है, क्योंकि देवी को उत्पन्न इसीलिए किया था कि असुर के संहार के लिए। महिषासुर को पता था कि मेरे सामने कोई युद्ध नहीं कर सकता। देवता तो मुझे देखकर कहीं पहाड़ों में चले जाते थे। आज महिषासुर का अंत आया है। और कहा, मेघा ऋषि ने राजा सुरथ और वैश्य को कह रहे हैं, महिषो अपि तम शब्दम। हे महिषासुर, अट्टहास्य और देवी के शब्द सुनकर भयभीत हुआ, उपद्रव करने लगा।
शान्वितः सर्वश्र ततो देवी देवी त्रिलोक को प्रभावित कर रही थी। व्याप्त लोक त्रयाम रुचा व्याप्त लोक त्रयारुचा व्याप्त लोक त्रयाम रुचा। मेघा ऋषि ने कहा, हे राजा, इसी अवसर पर महिषासुर के अनेक शस्त्र अस्त्रधारी योद्धाओं देवी के सामने पहुंचने लगे, क्योंकि इतना बड़ा सैन्य था कि देवता भी कम पड़ जाते थे। भारत में भी ऐसा ही हुआ था ना, इतना सैन्य आया था कि भारत के राजाओं का सैन्य तुच्छ लगने लगा था। इतने एक साथ में उमड़ कर आए थे। ऐसे ही आएंगे, अभी भी आएंगे। जो हम सुरक्षित नहीं होंगे तो, हम सतर्क नहीं रहेंगे तो, बार बार हुआ है। देवलोक पर आक्रमण होता ही रहा है। ये सोमनाथ पर आक्रमण हुआ तब 30,000 ऊंट 30,000 घोड़े लेकर आया था, लूट रहा था सोमनाथ। कोई पड़ोसी राजा उनके लिए आए नहीं थे, सिर्फ ब्राह्मण और कोई क्षत्रिय और साधु बेरहम मारे गए थे। ये हमारा सोमनाथ। कभी सोमनाथ का इतिहास पढ़ना चाहिए। इतिहास ना पढ़ सकूं तो कोई बात नहीं। ये सोमनाथ महादेव की शाम की आरती पूर्ण होने के बाद जो एक लाइट शो दिखाया जाता है, ये लाइट शो सुनना चाहिए। ये सोमनाथ का इतिहास क्या है? कोई दूर दूर राजा आए नहीं वहां। इतने बड़ी संख्या में जो आए तो कहीं से चलकर आए होंगे ना। आगे वाला राजाओं ने रोक लिया होता तो ये होता नहीं कि कोई नहीं। पड़ोसी के घर में कुछ हो रहा है तो आपको तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसे पड़ोसी के घर में हो रहा है, पड़ोसी के घर में होगा तो कल आपके घर में भी होने वाला है। असुरी शक्ति बहुत बलवान होती है, एक बात याद रखना। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेघा ऋषि बोल रहे हैं। मैं सिर्फ टीचर हूं, पढ़कर सुनाता हूं। इसलिए कथावाचक को कथावाचक, कथाकार को कथावाचक कहते हैं। पढ़कर आपको सुनाते हैं, हमारा कोई रोल नहीं। मैं ऊंचात कर लेता हूं। जो शिव प्रण में हुई डिट्टो आपको मैं कहता हूं। ये मेघा ऋषि बोले, हे समय अंतरे तत्र महिषासुर देवता पहले से जो संगठित रहते हैं तो महिषासुर उत्पन्न हुआ, वहां से उनका नाश हो जाता। लेकिन महिषासुर को बलवान क्यों बनने दिया आपने? आपने ही पाल पोस कर उसको बलवान बने दिए। क्योंकि देवता सब भोग विलास में रत रहते हैं। इंद्र भी अपनी नृत्याओं के साथ नृत्य देखता रहता है, अपने अप्सराओं के भोग विलास में पड़ा रहता है। बाद में इंद्रासन आत्मा से छूट जाता है। इसलिए धनपति लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चेतावनी मानी जाती है। असावधानी आपको खत्म कर सकती है। इसलिए जागरूक और सतर्क रहना बहुत आवश्यक रहता है। एक समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए चेतावनी मानी जाती है। और ये बात कही है, महिषासुर क्यों पाला, क्यों बड़ा होने दिया, और अब आक्रामक हो रहा है। देवी के सामने सैन्य के साथ, अस्त्र शस्त्रों करोड़ों सैन्य असुरों के साथ आया है। समाज महावीरा और कोटिशो धृत सभी अस्त्र शस्त्रधारी महान महान योद्धा देव समाज को घेर लिया है। क्योंकि अब देव निर्भयता को प्रसन्न है। क्यों? उनकी रक्षा देवी करेगी। और हमारे इतिहास में लिखा है, कहीं कहीं राजा का अंत आ जाता है तो राजा की रानी वीरांगना बनती है। झांसी की रानी तो एक ही है, लेकिन ऐसे बहुत सारी कहानी छुपी है कि बहुत सारी रानियों ने राज्य चलाया और विधर्मी और अंग्रेजों का सामना किया है। इसलिए को नारी को कभी कमजोर नहीं समझे। पुरुष में जो शक्ति है ना, इसमें से हजारों गुणी शक्ति नारी में रहती है। पुरुष में शक्ति कहां से आई? नारी में से तो आई है। तो जन्मा कहां से?
इसलिए हर पुरुष नारी को कभी अपाहिज न समझे। पुरुष में जो शक्ति है उनसे हजारों गुनी शक्ति देवी में रहती है, नारी में रहती है। इन नारी में जो एक पुरुष जन्म लेता है, नारी के अंश मात्र उनमें शक्ति होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, नारी को दबा देते हैं, उनकी शक्ति को खिलने नहीं देते। उनके लिए सुरक्षा बहुत आवश्यक है, दबाव आवश्यक नहीं है। हम सुरक्षा नहीं करते, हम दबाव करते हैं, हम बंधन करते हैं। आप गांव में घूमते फिरते रहते हैं, बेरहम पिचकारी मारते रहते, तो आपकी बहन बेटी घर से बाहर नहीं निकल सकती। थोड़ा सा भी उनको भी अवकाश मिलना चाहिए, वो भी एक देवी की पूजा मानी जाती है। आपको बुरा लगे, मैं क्षमा चाहता हूं। आपकी रीत रिवाज परंपरा लज्जा मर्यादा वो तो मेरी बहन जानती है, लज्जा क्या मर्यादा क्या है, हमारी परंपरा। कौन नारी अपनी परंपरा नहीं जानती? पुरुष को जो परवाह है ना, उससे ज्यादा परवाह तो बहनों को रहती है अपनी परंपरा को टिकाने की। इसीलिए नारी शक्ति को कभी कमजोर न माने। हम कोई समाज में जाते तो इतना बंधन इतना दबाव रहता है, नारी मुस्कुराती भी नहीं, इतनी दबाव से रखती हुई कहां से उनकी शक्ति खिलेगी? हम कभी कभी अभी हम गए थे कच्छ में, तो मेरे बाबू आहिर हमारा परम शिव भक्त हैं, मुझे आहिर समाज की हॉस्टल सातरालय उनकी संकुल वहां मुझे ले गए थे। तो आहिर समाज के बड़े बड़े अग्रणी भी मेरे साथ थे। तो सभी बेटियों को मैं मिला और मैंने बहुत उनके साथ आदर के साथ कहा कि बेटा हम इसमें से आप बड़ी को ऑफिसर प्रोफेसर बड़ी कोई आप साहेब बनोगी तो आहिर समाज का गौरव होगा। और पूरे आहिर समाज को मैंने कहा था बहुत बहुत हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। ये लज्जा ये मर्यादा ये ओढ़णू किसी को मुख नहीं देखा था, ये बेटियां सब पढ़ रही थी और इतना बड़ा संकुल खड़ा किया। और मैं कहकर आया ये तुम्हारा आहिर समाज का गौरव, इसमें से कोई बेटी ऐसी बनेगी पूरे आहिर समाज को गौरवंत करेगी। क्योंकि बेटी को पढ़ाना बहुत आवश्यक रहता है। जो मां अनपढ़ है ना तो संतान इतना विद्यावान नहीं बन सकता। चाणक्य ने कहा जिन देश की माता विद्यावान होती उनके संतान आप ही आप विद्यावान जन्म लेते हैं, क्योंकि गर्भ के गुण होते हैं।